मिल्कीपुर का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव बन गया, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। यदि आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीट को देखेंगे तो जो 9 सीटों के परिणाम अभी महाराष्ट्र के चुनाव के साथ साथ जो आए थे, उसमें से 9 में से 7 सीट सपा गंवा चुकी हुई। कुंदरकी की हार और करहल से जीत के बाद भी हार जैसा स्वाद समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश था। अखिलेश यादव के साथ पूरा यादव कुनबा, पूरा यादव परिवार जो है वो मिल्कीपुर में मातमी धुन बजाने लगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? 405 विधानसभा सीट वाली उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा पर चुनाव हो रहा था, मात्र एक। ये उपचुनाव मिल्कीपुर में था, जहां से एक विधायक सांसद बन गया था और उसने खुद को और उसके सुप्रीमो ने उसे अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था। अवधेश पासी अयोध्या का राजा घोषित कर दिया गया था और उसे एक ट्रॉफी बना करके, अवधेश पासी को एक ट्रॉफी बना करके कूदते नजर आ रहे थे अखिलेश यादव संसद में। और ये पूरा चुनाव ऐसा लगा कि मिल्कीपुर का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव बन गया, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। आमतौर पे उपचुनाव में वोट के परसेंटेज कम हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मिल्कीपुर में चुनाव के वोट के परसेंटेज बढ़े, उसी ने संदेश दे दिया कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी हार रही है और सो कॉल्ड अयोध्या के राजा पस्त हो रहे हैं। ये साफ संदेश चला गया। अयोध्या के राजा खुद को बताने वाले और रामद्रोही घोषित रूप से खुद को बताने वाले, जब अवधेश पासी के कंधे पर राम नाम वाला दुपट्टा पहनाया गया, गमछा डाला गया और पत्रकार ने पूछ लिया कि आप तो अब राममय हो गए हैं, ये राम नाम वाला दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, गमछा डाले हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये किसी हमारे कार्यकर्ता पंडित जी ने डाल दिया है तो हम हटा थोड़ी देते, लेकिन हमारी विचारधारा क्या है ये सब जानते हैं। अयोध्या में बैठ करके प्रभु राम का ये सबसे बड़ा अपमान था। इसीलिए कहा जाता है कि अयोध्या में रामद्रोही हारा है और प्रभु राम की जीत हुई है। 37 लोकसभा सीट जीत करके जिस तरह से अखिलेश यादव ने उस 37 से की सीट से भी बड़ी जीत अयोध्या की बता दी और ये कहा कि ये राममय बनाने वाले, ये खुद को राम भक्त कहने वालों की बड़ी हार है। और लगातार नैरेटिव सीधे सीधे फैजाबाद की लोकसभा सीट के लिए हुआ। फैजाबाद की लोकसभा सीट से मिल्कीपुर का विधायक अवधेश पासी जीत गया और उसके बाद उसे ट्रॉफी बना करके अखिलेश यादव संसद में घूमने लगे। संसद में अपनी बगल वाली सीट पर अवधेश पासी को बैठाते रहे और राम और अयोध्या का अपमान करने लगे अखिलेश यादव। इसकी परिणति आज मिल्कीपुर ने देश को दे दिया। दरअसल मिल्कीपुर की जनता का यह संदेश सही मायने में पूरे भारत के लिए है। लोग ये पूछ रहे थे कि दिल्ली चुनाव की टेलीविजन चैनलों पे तो चर्चा हो रही है, लेकिन मिल्कीपुर गायब है। तो मिल्कीपुर में जो लगातार नाटक किया गया, मिल्कीपुर में जिस तरह से आपने देखा होगा कि मिल्कीपुर को लेकर के भौं भौं करके रोए थे अवधेश पासी। अवधेश पासी को इस तरह से रोता हुआ देख करके लोग अब ये कह रहे राजा जी एकरे त रहल जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। अब ये लोग कह रहे हैं कि आ गया स्वाद। ये अपने आप को अयोध्या का राजा कह रहा था और उसके बाद जरा अखिलेश यादव को सुनिए, आपको याद होगा अखिलेश ने अयोध्या अवधेश जी राजा, अयोध्या अवधेश जी राजा, अयोध्या अवधेश जी वो तो नहीं राजा, अयोध्या राजा। सनातन जानता है कि अयोध्या का राजा सिर्फ और सिर्फ भगवान राम है, लेकिन इस अवधेश पासी को बताया गया कि अयोध्या का राजा है। अब बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान 40,501 मतों से आगे। सोचिए, विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह है। अभी आगे की बात हो रही है 440,500 सीट से आगे ये दुर्गति हुई है। यहां का विधायक सांसद बन गया है अवधेश पासी और वो ट्रॉफी बना दिया गया। ये मूलतः अयोध्या की सीट है। अजीत प्रसाद अवधेश पासी का बेटा है
और यहां योगी ने परिवारवाद का, गुंडागर्दी का नारा, यहां रेप, अत्याचार लगातार होते रहे। तब इस परिणाम से आपको समझ में आएगा कि दरअसल क्या हुआ। वो दलित MY समीकरण को जोड़ करके जो यहां पर खेल किया गया था, वो पूरा खेल खत्म हो गया। इसी ने सबसे महत्वपूर्ण मिल्कीपुर हो गया। मिल्कीपुर का एक परिणाम बहुत कुछ कह रहा है। मिल्कीपुर का परिणाम यह संदेश दे रहा है कि दरअसल इस देश का मिजाज क्या है। और यकीन मानिए कि मिल्कीपुर का यह संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि 403 सीट की जो विधानसभा है, उसमें 2022 में 143 सीट मात्र सपा जीत पाई थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में सपा को अप्रत्याशित जीत मिल गई। ये कल्पना से परे था। मुलायम सिंह यादव के दौर में भी जो चीजें नहीं हुई, वो अखिलेश यादव को मिल गया। 37 लोकसभा सीट अखिलेश यादव जीत गए। तो उसमें कई विधायक जिसको सांसद बना दिया गया, जो सांसद उसमें अवधेश पासी भी था। कुल जमा 9 सीटों पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए, चुनाव में वो जीत गए। ये करिश्मा हो गया। और ज्यादातर ये उन सीटों के विधायक सांसद बने जो सपा का गढ़ हुआ करता था। स्वयं अखिलेश यादव जो विधायक थे, सांसद बन गए करहल से। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकाएक मिल्कीपुर के सीट से ही सब कुछ समझ में आया है। यदि आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीट को देखेंगे तो जो 9 सीटों के परिणाम अभी महाराष्ट्र के चुनाव के साथ साथ जो आए थे, उसमें से 9 में से 7 सीट सपा गंवा चुकी हुई थी। और जो एक सीट करहल जीती भी तो हार की तरह ही था। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे और अखिलेश यादव 67,000 वोट से जीते थे। अखिलेश यादव जो 2022 में जब बहुत बुरी हार हुई थी समाजवादी पार्टी की 2022 में, तब अखिलेश यादव करहल सीट से, जहां मुस्लिम बहुल यादव बहुल सीट है, उस करहल सीट से जो एक छत्र यादवों का वर्चस्व वाला क्षेत्र है, उस करहल सीट से अखिलेश यादव मात्र 67,000 वोट से जीते थे। 67,000, 67,000। लेकिन उसी करहल सीट से अवधेश ने तेज प्रताप यादव को, अपने भाई को उतारा। तेज प्रताप यादव जो है चचेरा भाई उनका, वो जब उतरा इस मैदान में, वो मात्र 20,000 वोट से जीता। इसका मतलब है कि लगभग 50,000 वोट जो समाजवादी, जो अखिलेश यादव को 2022 में मिले थे, उसमें से 2024 के उपचुनाव में बड़ी संख्या में वो जो समाजवादी पार्टी के वोट दिया था, जिसने अखिलेश यादव को वोट दिया था, जो MY समीकरण के तहत जो वोट गिरा हुआ था, वो वोट तेज प्रताप को नहीं मिला। तो ये एक बड़ी मार्जिन से जो अखिलेश यादव जीते थे, उसका मार्जिन बहुत कम हो गया। तो माना जाने लगा कि करहल की सीट भी एक तरह से हार जीत करके भी अखिलेश यादव हार गए थे। सीख वहां से लेना चाहिए था, वहां से अपने आप को बदलना चाहिए था। बहुत हद तक बदलाव किया भी। उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने कैरेक्टर में बदलाव किया, लेकिन वो सब के सब ये बदलाव भी एक नौटंकी की तरह लगने लगे। इसमें सबसे बड़ी जो हार हुई है वो कुंदरकी सीट की हुई थी। कुंदरकी मुरादाबाद की मुस्लिम बहुल सीट थी और मुस्लिम बहुल सीट से ये कल्पना से परे था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी से समाजवादी पार्टी हार जाए। कुंदरकी की हार और करहल से जीत के बाद भी हार जैसा स्वाद समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश था कि जिस वाई समीकरण को, जिस यादव वोट को अपना गुलाम मानते हैं कि MY के साथ वो जोड़ देंगे, वो अब उनके हाथ से छिटकने लगा है। कुंदरकी की सीट और करहल की सीट एक बड़ा मैसेज था, लेकिन उसके बाद भी संबल का कांड कराया गया, संबल का खेल हुआ और उत्पात मचाया गया। उसके बाद भी कुंभ को अपमानित किया गया, कुंभ का मजाक उड़ाया गया, कोशिश की गई कि कुंभ में किसी भी ढंग से उपद्रव हो जाए, और ये सब खेल होता रहा। कुंभ की तैयारी में लगे रहे योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ऊर्जा इन सब के बीच मिल्कीपुर में लगा दी थी। उन्होंने कई सारी सभाएं मिल्कीपुर में की। उसके बाद इतनी ज्यादा वो सभा करने लगे कि अखिलेश यादव को मजबूर कर दिए, और अखिलेश यादव अपनी बीवी के साथ, डिंपल के साथ कई प्रचार वहां कर गए। अखिलेश यादव के साथ पूरा यादव कुनबा, वो पूरा यादव परिवार जो है वो मिल्कीपुर में
मातमी धुन बजाने लगा। एक स्क्रिप्ट लिखी गई कि अयोध्या का जो ये फर्जी बनने वाला जो अपने आप को राजा समझता है, जिसको अखिलेश यादव ने राजा बताया, वो अवधेश पासी वो फपक फपक कर रोने लगा। अवधेश पासी का ये रोना और ये नौटंकी अंतिम समय में एक बड़ा मैसेज देने लगा। ये संदेश आ गया कि ये चुनाव हार रहा है। और जो ही वोटिंग परसेंटेज का बढ़ता हुआ रुझान सामने आया, तो साफ नजर आ गया कि अवधेश पासी के इस रोने के क्या मायने थे। ये नौटंकी करने लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पत्रकारों को। ये नौटंकी अपनी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं किया, ये नौटंकी इसने अपने पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच किया। पब्लिक को ये नौटंकी, ये झूठा रोना, आंखों में कहीं आंसू नहीं और चीख चीख कर चिल्ला करके रोना, ये साफ साबित हो गया कि ये नौटंकी कर रहा है। ये नौटंकी इसके ताबूत पर आखिरी कील साबित हो गई। ये ड्रामा, और एक बार नहीं, 6 घंटे में 3 जगह पर यह ड्रामा, एक दलित बच्ची के रोने का। लेकिन योगी आदित्यनाथ वहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो नौटंकी की है, उस नौटंकी को उस नौटंकी का जवाब दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी का ही कोई ना कोई दरिंदा होगा। दरिंदा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था और कहा था कि समाजवादी पार्टी का ही कोई दरिंदा होगा और वो सब जेल जाएगा। ये समझ में आ गया। अब अवधेश पासी को देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उसके पास एक फोन आ रहा है। हाँ। उन्होंने यहाँ के एजेंट जहील को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रोगे कुछ देर में। हाँ। थोड़ा एसडीएम की देख लीजिएगा, आया था ना आज करते। ये कौन पोलिंग है? अरे नहीं, ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर बाबू जी यहाँ बता रहे हैं, जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम बताओ। एसडीएम का नाम। हेलो, एसडीएम का नाम, बूथ नंबर बताओ। एसडीएम का नाम जल्दी बताओ। देखिए, इस हार के बाद भी गुंडे देखिए, बूथ नंबर बताओ, एसडीएम का नाम बताओ, मतलब उसकी कुटाई समाजवादी पार्टी के गुंडे करेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश को चाहिए कि इस गुंडागर्दी से मुक्ति की यही मिल्कीपुर वाला ना। हाँ, ये अरे ठीक करेंगे, ठीक है। ये बूथ नंबर क्या है? ठीक करेंगे उसको। ये बूथ नंबर 412। ये नाम है। हाँ, अच्छा, विजयपुर, ये बूथ नंबर 412 पे शिकायत मिल रही है कि यहाँ का एसडीएम जो मिल्कीपुर का एसडीएम है, ये मिल्कीपुर का एसडीएम है, रिटर्निंग अफसर भी है, यहाँ पर गया और बूथ के एजेंटों को धमकाया, कहे भाग जाओ, नहीं तो ऐसा करोगे जैसा आपका। अब सोचिए, जैसा तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे ही रोएगा। अब इसीलिए अवधेश जी राजा अयोध्या, ये राजा अयोध्या, अवधेश जी राजा। ये वीडियो आज दरअसल ये रोना अवधेश पासी का नहीं है, ये रोना रामद्रोहियों का है। और इसीलिए इसके बाद भी ये लोग नहीं सीखे। अब देखिए, नया राम भक्त बनने निकला है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सब कुछ गंवा करके नगरी में आता है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र। आज मतगणना शुरू है। मुझे शिवतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, माँ सरयू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर ये राम की कृपा के साथ इसको अखिलेश यादव की कृपा की भी जरूरत थी। जब राम की कृपा है तो किसी अखिलेश यादव की कृपा की क्या जरूरत थी। लेकिन इसी को अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बताया था। जब ये अयोध्या का राजा था तो फिर इसे राम की कृपा की क्या जरूरत थी। दरअसल ये अवधेश का रोना, ये अखिलेश यादव का मातम मनाना, ये समाजवादी पार्टियों की दुर्गति, मिल्कीपुर और कुंदरकी के बाद ये मिल्कीपुर का मातम एक बड़ा संदेश है।
मिल्कीपुर ने पूरे देश को एक बड़ा मैसेज दिया है कि अब रामद्रोहियों की क्या गत होगी। अच्छी बात यह है कि रामद्रोही सीखने को तैयार नहीं है। यदि सीख जाएंगे तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो ये रामद्रोही लगातार इसी हाल में रहें, इनकी बुद्धि कुबुद्धि ऐसी ही रहे, ऐसी आशा की जानी चाहिए। क्योंकि जब तक सामने आपको रावण नहीं दिखेगा, राम की महत्ता समझ में नहीं आएगी। ये जितने रावण आपको दिखाई देंगे, राम की महत्ता आपको उसी तरह से समझ में आएगी। 2024 में जब 240 पर बीजेपी अटक गई तो कांग्रेस ऑफिस में 99 सीट पाने वाली महिला यूं करके विजेता बनकर के अपने आप को साबित करने लगी और अंक गणित के फॉर्मूले बदल दिए। मैसेजिंग ये आने लगी कि 99 जो है वो 240 से बड़ा होता है। तब भी समझ में नहीं आया। अखिलेश यादव 37 सीट्स जीत गए तो अपमानित करने लगे लोगों को, राम को अपमानित करने लगे, अयोध्या को अपमानित करने लगे। लेकिन इन सब से हट करके आपको योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर याद आई। योगी आदित्यनाथ को जब दिल्ली आए थे और बीजेपी कार्यकारिणी की जब बैठक थी चुनाव के बाद, उसमें जो योगी का चेहरा था आपको याद होगा। योगी ने वहीं प्रण लिया कि इन सबको कैसे निपटाया जाएगा और उसके बाद योगी ने अपने आप को समर्पित कर दिया मिल्कीपुर में। 7 उपचुनाव, ये जो 9 उपचुनाव हुए, 10 उपचुनाव होने थे, 9 एक साथ हुए और एक अलग हुआ। 8 कुल उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, 10 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 8 सीट हार गई। उसमें कुंदरकी और ये मिल्कीपुर, उसके लिए मातम की तैयारी है। हार तो करहल में भी एक तरह से जीत करके भी हार ही थी। ये बड़ा मैसेज है, ये बदलता हुआ भारत का मिजाज है। और जो लोग अपने आप को सनातन द्रोही मान करके जश्न मनाते हैं कि अपने आप को जितना हम सनातन द्रोही मानेंगे उतना जिहादी वोट उनके पक्ष में आएगा, ये मैसेजिंग उसके लिए भी है। एक लाइन छोड़े देता हूं, मिल्कीपुर ही नहीं, दिल्ली का मुस्तफाबाद का परिणाम भी बहुत कुछ सामने ला रहा है। उस पर अलग से करने की जरूरत होगी। मुस्तफाबाद वही इलाका है जहां दिल्ली में दिल्ली दंगा हुआ था। शाहीन साजिश का सबसे बड़ा असर वही हुआ था। केजरी का ताहिर हुसैन केजरी के लिए वही दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा किया था। वहीं पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी और वहां पर ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया था। ताहिर हुसैन के पक्ष में हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई गई थी। उस मुस्तफाबाद में दिल्ली में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट 40% से ज्यादा मुस्तफाबाद में है और उस मुस्तफाबाद में कांडी केजरी का हारना, बीजेपी का जीतना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुस्तफाबाद से मिल्कीपुर तक की ये जीत इस देश को एक नई दिशा दे रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।